हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। यह जो बहुविकल्पी प्रश्न हमने लिया है उन्नति पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी के किताब से लिया है। यह किताब मैंने स्टडी करने के बाद से, पढ़ने के बाद से देखा कि सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इसमें जो भी अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को समाहित किया गया है। चैप्टर के अंत में भी जो आपके प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं वो भी अब तक बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी आए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को समाहित किया गया है। इसलिए आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसका प्रश्न संख्या 1 है, भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 3 सरदारपुर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 पंडित बालकृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पंडित बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि जो प्रेमचंद है वह आपके शुक्ल युग के हैं। शुक्ल युग को आप छायावादी युग भी कहते हैं, प्रसाद युग भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको आप प्रेमचंद युग भी कहते हैं। जो गुलाब राय हैं ये भी आपके शुक्ल युग के ही हैं। जो सरदारपुर सिंह है वह द्विवेदी युग के हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, या आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र इनके सहयोगी लेखक थे। द्वितीय भारतेंदु हरिश्चंद्र इनको कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र को। एकदम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने रचना किया था, इसलिए द्वितीय हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र को कहते हैं। श्याम सुंदर दास को आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य इन्होंने शुरुआत में यही संभाले थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ में समाहित है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का सहयोगी लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर 3 शिवपूजन सहाय और ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह शुक्ल युग के हैं। वियोगी हरि जो है इन्होंने द्विवेदी युग से लेकर शुक्लोत्तर युग तक अपनी रचनाओं को किया है, और जो शिवपूजन सहाय है वो द्विवेदी युग के लेखक है। प्रश्न संख्या 4 है, नासकेतोपाख्यान के लेखक अबलिक रचनाकार है। ऑप्शन नंबर 1 मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर 2 लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर 3 रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर 4 सदल मिश्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सदल मिश्र, क्योंकि मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है वह सुख सागर है, लल्लू लाल की प्रेम सागर और रामप्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन गद्य लेखक लेखिका है। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 यशपाल और ऑप्शन नंबर 4 भगवती चरण वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, क्योंकि जो महादेवी वर्मा है आप जानते हैं कि यह छायावादी लेखिका थी। जो यशपाल है यह शुक्लोत्तर युग के हैं और भगवती चरण वर्मा भी आपके शुक्लोत्तर युग के हैं। प्रश्न संख्या 6 है, द्विवेदी कालीन लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 सरदारपुर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 नंद दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सरदारपुर सिंह। जो आपके नंद दुलारी वाजपेयी हैं ये शुक्ल युग के हैं, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी अभी ऊपर आप लोगों ने देखा ये भी शुक्ल युग के हैं, और डॉक्टर नागेंद्र भी शुक्ल युग के हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुंशी इंसान अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर 2 शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर 3 सदल मिश्र और ऑप्शन नंबर 4 राजा लक्ष्मण सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मुंशी इंसान अल्लाह खां। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना, सदल मिश्र की नासकेतोपाख्यान और राजा लक्ष्मण सिंह का प्रजाहित ऐसी है। प्रश्न संख्या 8 है, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 कोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर 2 प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर 3 रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन नंबर 4 नासकेतोपाख्यान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 गोरा बादल की कथा, जिसको जटमल ने लिखा। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसान अल्लाह खां की रचना है और नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है।
प्रश्न संख्या 9 है, पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे। ऑप्शन नंबर 1 काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर 2 फोर्ट विलियम कॉलेज में, ऑप्शन नंबर 3 मेरठ कॉलेज में, ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। प्रश्न संख्या 10 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल युग के, ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद युग के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग के, क्योंकि इन्हीं के नाम पर जो युग है उस युग का नाम बड़ा है, तो उस युग के तो लेखक होंगे। प्रश्न संख्या 11 है, भारतेंदु के पूर्व के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सदाशुक लाल, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास और ऑप्शन नंबर 4 राय कृष्ण दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सदाशुक लाल, क्योंकि ये जो चारों स्तंभ थे, सदाशुक लाल हुए, लल्लू लाल हुए, इंसाल्लाह खां हुए, सदल मिश्र हुए, ये समझिए कि खड़ी बोली के, गद्य के, उन्नायक के, ये चारों स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, 84 वैष्णव वन की वार्ता के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 विठल नाथ, ऑप्शन नंबर 2 गोकुल नाथ, ऑप्शन नंबर 3 नाभा दास और ऑप्शन नंबर 4 चतुर्भुज दास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गोकुल नाथ। प्रश्न संख्या 13 है, अष्टयाम के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 विठल नाथ, ऑप्शन नंबर 2 अग्रदास, ऑप्शन नंबर 3 नाभा दास और ऑप्शन नंबर 4 गोकुल नाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नाभा दास। अष्टयाम नाभा दास की रचना है। प्रश्न संख्या 14 है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित लेखकों में किसका योगदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 3 रामनारायण मिश्र और ऑप्शन नंबर 4 शिव कुमार सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह ध्यान दीजिएगा कि दिया है कि नहीं है। श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये तीनों के तीनों क्वींस कॉलेज में जब 9वीं में ये पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान इन लोग के मन में आया। इन तीनों लोगों ने आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 15 है, छायादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 1900 से, ऑप्शन नंबर 2 1920 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर 3 1936 ईस्वी से और ऑप्शन नंबर 4 1950 ईस्वी से। आप सोचेंगे कि हमने तो शायद उत्तर युग की, जो शुक्लोत्तर युग के जो समय सीमा थी 1938 से 1947 पढ़ा, और 1947 के बाद से आपका स्वतंत्रोत्तर युग आता है जो अब तक निरंतर चल रहा है। लेकिन जो स्वतंत्रोत्तर युग है वह सामान्य हिंदी के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना होता, यानी शुक्लोत्तर युग तक पढ़ना होता है। और ये आप देखते हैं कि 1938 नहीं है, लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशन में दो बार इस प्रश्न को पूछा है, 2010 में और 2014 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो 3 है 1936। इसी को बोर्ड ने सही माना, जो उसके पास है। कई प्रकाशन की किताबों में आपको 1936 भी मिलता है, 1938 भी मिलता है, लेकिन दोनों ये एक साथ नहीं आएगा, यानी आपको ये ध्यान देना है कि दोनों में से कौन है। प्रश्न संख्या 16 है, छायावादी गद्य लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 2 यशपाल, ऑप्शन नंबर 3 जैनेन्द्र और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 बाबू गुलाब राय, क्योंकि जो यशपाल हैं वह शुक्लोत्तर युग के हैं, जो जैनेन्द्र कुमार हैं वो भी शुक्लोत्तर युग के हैं, और डॉक्टर जो नागेंद्र है वो भी छायावादी युग के हैं। और देखिए बाबू गुलाब राय भी छायावादी है और डॉक्टर नागेंद्र भी छायावादी हैं। इस प्रश्न को भी 2 बार पूछा है, लेकिन यह विशेष करके जो डॉक्टर नागेंद्र है यह आलोचना के क्षेत्र में अपनी रचनाओं को छायावादी युग में किया है। गद्य लेखन की दिशा में बाबू गुलाब राय को विशेष वरीयता दी जाती है। अगर दोनों हैं तो मान लीजिए आलोचना के क्षेत्र में पूछा होता डॉक्टर नागेंद्र को लगाते, गद्य के रूप में पूछा है तो आप बाबू गुलाब राय को लगाएंगे। प्रश्न संख्या 17 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 मद्रास में, ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता में और ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता में। देखिए प्रश्न संख्या 18 है, प्रेम सागर के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 मुंशी सदाशिव लाल, ऑप्शन नंबर 2 गोकुल नाथ, ऑप्शन नंबर 3 पंडित सदल मिश्र और ऑप्शन नंबर 4 लल्लू लाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 लल्लू लाल। मुंशी सदाशिव लाल की रचना सुख सागर, गोकुल नाथ वैष्णव वन की वार्ता, मतलब 84 वैष्णव वन की वार्ता गोकुल नाथ की रचना अभी आप लोगों ने देखा। सदल मिश्र का नासिकेत उपाख्यान। राजा भोज का सपना जो रचना है वह किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र के और सद्धराम फुल्लौरी के। तो राजा भोज का सपना आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है प्रजाहितैषी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की
भारत दुर्दशा है, वैदिकी हिंसा हिंसा न होती है, अंधेर नगरी नाटक है, बहुत सारी रचनाएं हैं। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, श्रद्धाराम फुल्लौरी के भागवती उपन्यास एक याद रखिएगा जो आपके सिलेबस में। अंधेर नगरी के रचयिता है ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 2 लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर 3 वियोगी हरे और ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? ऑप्शन नंबर 1 गोदान, ऑप्शन नंबर 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 चिंतामणि और ऑप्शन नंबर 4 अशोक के फूल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 स्कंदगुप्त, क्योंकि जो गोदान रचना है वो उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है जो निबंध है, और अशोक के फूल जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिसको ललित निबंध के अंतर्गत आप रखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की है? ऑप्शन नंबर 1 तितली, ऑप्शन नंबर 2 उसने कहा था, ऑप्शन नंबर 3 अंधेर नगरी और ऑप्शन नंबर 4 नमक का दरोगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अंधेर नगरी, क्योंकि जो तितली है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, और नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रश्न संख्या 23 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 वैदिकी हिंसा हिंसानुभूति, ऑप्शन नंबर 2 कलिकौतुक, ऑप्शन नंबर 3 नूतन ब्रह्मचारी और ऑप्शन नंबर 4 प्रेम मोहिनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वैदिकी हिंसा हिंसानुभूति। जो कलिकौतुक रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की है, जिनको द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहते हैं। एकदम उन्हीं के पदचिन्हों पर रहते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को किया था। जो नूतन ब्रह्मचारी है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जबकि जो प्रेम मोहिनी है वह लाला श्रीनिवास दास की रचना है। प्रश्न संख्या 24 है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 रायकृष्ण दास, ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 25 है, छायावाद की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर 2 सुदामा, ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव स्वामिनी और ऑप्शन नंबर 4 गरुड़ध्वज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना है, वह छायावाद के लेखक है, इसलिए उनकी रचना हो जाएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए, उनकी रचना है भारत दुर्दशा। जो सुदामा जो रचना है वह आपकी नरोत्तम दास की रचना है। गरुड़ध्वज जो अभी पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा भी था, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 26 है, प्रसादोत्तर काल का नाटक है। ऑप्शन नंबर 1 लहरों के राजहंस, ऑप्शन नंबर 2 करुणालय, ऑप्शन नंबर 3 भारत जननी और ऑप्शन नंबर 4 जनमेजय का नागयज्ञ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश की रचना है, जो कि आपके शुक्लोत्तर युग की रचना है। जो करुणालय है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारत जननी ऐसा ही माना जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद नहीं स्वीकार करते, क्योंकि इनके जो मित्र मंडली थे उस मित्र मंडली के लोगों ने इसकी रचना की थी और उसका केवल इन्होंने अनुवाद किया था। लेकिन लगभग सभी लोग इसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही देते हैं। जनमेजय का जो नागयज्ञ रचना है वो भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 27 है, नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सीता की माँ, ऑप्शन नंबर 2 लहरों के राजहंस, ऑप्शन नंबर 3 अपना अपना भाग्य और ऑप्शन नंबर 4 आन का मान। अब देखिए इसमें कहा कि रचना नहीं है, यानी जो नाटक नहीं है उसको आपको छांटना है। तो अपना अपना भाग्य जो है वह नाटक नहीं है, जबकि कहानी है यह जैनेन्द्र कुमार की। जो सीता की माँ है वह रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, जबकि जो आन का मान है वह हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। प्रश्न संख्या 28 है, अस्क उपनाम है। ऑप्शन नंबर 1 यशपाल का, ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी का, ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर का और ऑप्शन नंबर 4 उपेंद्र नाथ का। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उपेंद्र नाथ को उपेंद्र नाथ अस्क भी कहते हैं। एकांकी में अंक होते हैं ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 5 मतलब 2 5 है, ऑप्शन नंबर 3 1 है और ऑप्शन नंबर 4 अनेक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1, क्योंकि नाटक का ही एक हिस्सा होता है, एक अंश होता है और इसमें किसी भी कहानी को, कोई भी चीज होती, जो भी घटना होती है उस घटना को एक ही अंक में समाप्त कर दिया है। इसलिए देखते हैं कि एकांकी को पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि आप जिस चीज को पढ़ते हैं उसका रिजल्ट भी तो मिल जाता है, इसलिए आनंद आता है। 30 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। फिर इतना कल हमने आप लोग को होमवर्क दिया था उतना आप लोग
ने कंप्लीट किया। जिस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने नहीं लिख पाया होगा यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। फिर आज स्कैन करके 30 प्रश्नों को आज भेजूंगा और उसका प्रश्न आप लोग को लिखना होगा, सॉल्यूशन उसका नेक्स्ट डे भेजूंगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन था? ऑप्शन नंबर 1 आनंद मठ, ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर 3 गबन और ऑप्शन नंबर 4 तितली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है परीक्षा गुरु, जिसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। आनंद मठ जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जबकि तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस तरह से आज हम लोगों ने इसके 30 प्रश्नों को जाना और 30 ही नहीं, इसके साथ साथ लगभग हम लोगों ने 100 प्रश्नों को जाना है। मतलब एक एक जो विकल्प थे उस विकल्प का भी हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया। यानी जितने अधिक से अधिक तैयारी बन सकती है उतने अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।